स्टॉक में आपका स्वागत है। सर बात करते हैं निफ्टी 50 की बात करें। निफ्टी 50 के बाद हम आपसे एक स्टॉक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बीजीडीएल की बात करेंगे। बीजीडीएल के बाद आपको एक स्टॉक बताएंगे जिस स्टॉक में आप धीरे 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 निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर, स्टॉक आपका 100 रुपए से कम का होगा, 100 रुपए की प्राइस से कम का होगा और उस स्टॉक में आप धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। अगर ये वीडियो लंबा ना हुआ तो उसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी कर देंगे, लेकिन अगर ये लंबा हुआ तो फिर एक और वीडियो बनाएंगे उस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। लेकिन आपको इस वीडियो में उस स्टॉक का नाम जरूर बताएंगे और आपको उस स्टॉक को धीरे 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 ऐड करना है, क्योंकि मैं इस चैनल पे हमेशा फंडामेंटल मजबूत स्टॉक की बात करता हूं, केवल फंडामेंटली मजबूत स्टॉक। उसके बाद आपसे निवेश की बात करता हूं। ठीक है सर, तो आपको निवेश करना है और जो स्टॉक मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए बताता हूं उसको मैं शॉर्ट टर्म के लिए बताता हूं। कल के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था और कल के दिन वीडियो बनाया था, वो बनाया था JWL स्टॉक पर। JWL, जुपिटर वेगन। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। इस स्टॉक में या फिर रेल के और कई भी स्टॉक हों, अगर आपके पास हैं रेलवे के स्टॉक्स, तो इन स्टॉकों में, रेलवे के स्टॉक्स में आज के बाद कुछ दिनों में लगभग फरवरी तक, ठीक है सर, आप शॉर्ट टर्म के लिए चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। फरवरी जब तक बजट आ रहा है, ठीक है सर, बजट तक इन रेलवे स्टॉक्स में और रेलवे स्टॉक और पीएसयू स्टॉक पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उन स्टॉक्स में जबरदस्त मूवमेंट आ सकता है। और रेलवे स्टॉक्स में मैंने आपसे नाम लिया था JWL का। JWL पे मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद चाहे आप RVNL को देख सकते हैं, ठीक है सर, RVNL को देख सकते हैं, टीटागढ़ रेलवे को देख सकते हैं, टीटागढ़ रेलवे। और ये रेलवे के स्टॉक्स हैं, इनमें एक अच्छा मूवमेंट आने की संभावना है। आज भी अगर देखा जाए तो आज भी JWL में शुरुआत के सेशन में लगभग 5% तक की तेजी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में थोड़ी गिरावट हुई और मार्केट में गिरावट के साथ JWL आज भी लगभग 2 या 1.5% के ऊपर ही क्लोज हुआ है। ठीक है सर, इस स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए चाहें तो रेलवे के स्टॉक्स में, जिनमें JWL, RVNL, जैसा कि मैंने आपको बताया, टीटागढ़ रेलवे, इन स्टॉक को देख सकते हैं। ठीक है सर, उसके बाद अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मार्केट की बात करें तो मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट देखिए 24,500 के ऊपर आज भी क्लोजिंग देने में सफल रहा है। ठीक है सर, 24,000। और मैंने आपको बताया कि जब तक मार्केट आपको 24,500 के ऊपर है तब तक मार्केट में अभी तक कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। और मार्केट जब तक 24,500 के ऊपर है तब तक मार्केट इजीली आपको 25,000 तक पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। ठीक है सर, जब ये 24,500 से नीचे क्लोजिंग देगा उसके बाद हम बात करेंगे कि अब कहाँ जा रहा है मार्केट। ठीक है सर, तो एक रेंज में चल रहा है जो कि हम लगातार कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि ये रेंज में चल रहा है मार्केट। ये देखिए आप, उसी रेंज में कहीं ऊपर हो जाता है कहीं नीचे हो जाता है। ये जो कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये कंसोलिडेशन जो है वो ऊपर जाने की ओर ही संकेत करता है कि ये स्टॉक ऊपर की ओर ही जा सकता है। ठीक है, और 25,000 तक की रैली दिखा सकता है। अब देखते हैं मार्केट क्या होता है। अब उससे पहले अगर हम बात करें तो उससे पहले जिस स्टॉक की बात करना चाह रहा हूं उस स्टॉक को देखते हैं। वो स्टॉक है BGDL। सबसे पहले BGDL की बात करते हैं। BGDL, इस स्टॉक की बात करते हैं। अगर BGDL की बात करें तो देखो, BGDL में 2 दिन से लगातार 2 दिन से एक अपर सर्किट लग रहा है। कितने परसेंट का लग रहा है? अपर सर्किट 5% का लग रहा है। और क्यों लग रहा है कि एक इसमें ये आया, ये देखिए न्यूज लिखी है कि भारत ग्लोबल सिक्योर 650 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई एग्रीकल्चर कम्युनिटी टू टाटा एग्रो। ठीक है, जब से ये खबर आई तब से इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। और वॉल्यूम भी 390.3 के का वॉल्यूम आया आज के दिन भी, कल के दिन भी वॉल्यूम आया। और कल के दिन भी स्टॉक में 5% का सर्किट और आज के दिन भी 5% का सर्किट। ठीक है सर, उसके बाद देखिए अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, मैं इसमें RSI अगर देखते हैं तो RSI इस स्टॉक की, RSI इस स्टॉक की 44.8 की चल रही है। RSI कितनी चल रही है? 44.8 की। उसके बाद कुछ ये और इंडेक्स है, उन्हें आप अगर MFI इंडेक्स है, MACD इंडेक्स है, MACD इंडेक्स ये वाले हैं, ये अलग छोड़ दिए जाएं। उसके बाद अगर देखें तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम जबरदस्त आया कंपनी का। उसके बाद अगर EMA पे देखें तो ये 20 DMA जो है इसका 1281 का चल रहा है, उससे अभी नीचे चल रही है। उसके बाद जो 50 डीएम है 1006 का उसके ऊपर है और 200 डीएम है 410 का उससे ऊपर है। तो थोड़ी चार्ट पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आपसे बताते हैं कि इस स्टॉक में देखिए सबसे पहली बात तो स्टॉक में काफी लोग ऊपर से फंसे हुए हैं। उसकी बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि इस स्टॉक में आपको करना क्या है। देखो इस स्टॉक का नेचर ही है, जैसे उस दिन मैंने बताया था कि एक यहाँ पे कैंडल बनी ये वाली, उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट आई, फिर कैंडल ये बनी, इसके बाद यहाँ से ऊपर गई ये कैंडल, यहाँ पे कैंडल बनी ये पॉजिटिव कैंडल, फिर ऊपर की ओर चढ़ने लगा स्टॉक, उसके बाद कैंडल नीचे की तरफ आई।
उसके बाद यहाँ से फिर स्टॉक ये कैंडल बनी, अब फिर स्टॉक ऊपर की ओर जाने लगेगा, ठीक है सर। तो इस ऐसे स्टॉक में जो कि लगातार अपर सर्किट और लोअर सर्किट पे चलते हैं, उनमें सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि देखिए जब ऐसे स्टॉकों को हम लिया जाता है तो ठीक है, तो जब ऐसे स्टॉक लिया जाता है तो या तो अपने ऊपर ये कंट्रोल किया जाता है कि ऐसे स्टॉकों में हम जब, चूंकि अगर आप हैवी क्वांटिटी से ले रहे हो, सबसे पहली बात ध्यान रखना, देखो इस स्टॉक का अगर देखा जाए तो इसका इस स्टॉक का जो सबसे पहली बात तो पी बहुत हाई है, पी रेशियो जो है अभी भी लगभग लगभग 650 के लगभग पी रेशियो है। उसके बाद अगर देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग, ये तो आपको पता ही है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो इसमें 100% प्रमोटर की होल्डिंग है ही नहीं है, मतलब वो पब्लिक की होल्डिंग है, ठीक है सर। दूसरी बात और बात आती है, अब इसकी थोड़ी बैलेंस शीट सुधरती जा रही है, बैलेंस शीट स्टॉक की सुधरती जा रही है। अब उसके बाद अब देखो आपको करना क्या है कि अगर आपके पास ऐसे स्टॉक में, सबसे पहले तो मुझे ये लोग कमेंट करके बताना कि जिन्होंने इस स्टॉक में पैसे कमा लिए हों या पैसा बना लिया हो, ऐसे लोग बताना, ठीक है। ऐसे स्टॉक जो होते हैं जो लगातार अपर सर्किट पे चलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जितना लिया उसके बाद ये नेगेटिव हुआ, फिर यहाँ से लिया, अब इस स्टॉक में यहाँ से कौन किसने एंट्री करी वो मुझे बताना, और किन लोगों ने इस स्टॉक में पैसे कमा लिए वो बताना। ऐसे स्टॉक में पैसा कम, जो मार्केट में एक आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, वो स्ट्रेटजी एक इंडिविजुअल पर्सन की इंडिविजुअली होती है, ये आप याद रखो। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये स्टॉक, जैसे आप अपर सर्किट या सर्किट वाले स्टॉक लेते हैं, क्योंकि जब ऐसे स्टॉक लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये 5% ऊपर गया, आज 5% ऊपर गया, लेकिन ऐसे स्टॉक जब गिरते हैं आपको तो फिर ये स्टॉक मौका नहीं देते निकलने का, क्योंकि नए स्टॉक में एसएल काम करता है, ठीक है सर। एकदम हैवी वॉल्यूम से स्टॉक गिरते हैं, ना तो एसएल काम करता है और ना कोई उसमें काम करता है, कुछ भी कोई स्ट्रेटजी इसमें यहाँ फेल हो जाती है कि जब आप मान लो कहीं पे भी इसमें एंट्री करी, पहली बात तो एंट्री बहुत मुश्किल होती है, जब आप एंट्री करते हैं तो वो पैसा आपका फंस ही जाता है कि ऐसे स्टॉक आपको फिर निकलने का मौका नहीं देते हैं बिल्कुल भी। नीचे आता है स्टॉक फिर ऊपर जाने लगेगा, और कहाँ से नीचे आने लगेगा यही पता नहीं चलेगा, ठीक है सर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे स्टॉकों में निवेश न किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं तो एक अपनी स्ट्रेटजी ये बनाइए कि अगर आप निवेश करते हो, सबका नजरिया अलग अलग है, स्टॉक मार्केट में जितने लोग काम करते हैं सबका नजरिया अलग अलग है। कोई अगर कहता है कि नहीं हम तो जो सर्किट पे चलते हैं हम ऐसे ही स्टॉक लेंगे, हमें तो रिस्क है, रिस्क हमें अच्छा लगता है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो फिर एक काम करिए कि ऐसे स्टॉकों में जब आपको 10% मिल जाए, 20% मिल जाए, 30% मिल जाए, फिर वहां से निकल लीजिए। लेकिन वहां पे भी देखो, वहां फंसने का ये चांस रहता है कि आप एक बार लेके निकल जाएंगे, एक बार मान लो 20 या 30% लेके निकल लिए, तो भी ये बात याद रखिए कि उस स्टॉक में जब आप दोबारा एंट्री करेंगे, जब भी आप दोबारा एंट्री करेंगे, तो जो आपने कमा लिया है, जो भी आपने कमा लिया है, चाहे 30% कमा लिया है, ठीक है सर, चाहे 40% कमा लिया है, चाहे 50% कमा लिया है, जो भी आपने कमा लिया है वो आप उस स्टॉक को देकर ही जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। मैं 100% कह रहा हूं कि जो आपने उस स्टॉक में कमाया है ऐसे स्टॉक में, तो वो आप उसमें देकर ही जाएंगे, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है कि आप जब वो नीचे आएगा आप दोबारा उसमें एंट्री करेंगे, वो दोबारा आपका ले लेगा। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो मार्केट में जो बता रहा हूं कि ये ऐसे स्टॉकों में यही होता है। अब आप जी सोच रहे हो कि मैं बार बार इसकी निगेटिविटी कहता हूँ, बार बार इसकी निगेटिविटी कहता हूँ, मैं केवल एक ऐसे स्टॉक की बात करता हूँ, किसी भी स्टॉक में मैं केवल एंट्री या आपको इसमें ऐड कराने की मैं तभी कहता हूँ कि जब उसका फंडामेंटल मुझे सब तरह से अच्छा नजर आ जाता है, ठीक है सर। मैं आपको किसी ऐसे स्टॉक की बात नहीं करता हूँ जिसमें के रिस्क हो। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, ध्यान रखिए, ठीक है सर। फ्रेश एंट्री अभी बिल्कुल नहीं करनी है, और उसके बाद फ्रेश एंट्री के बाद अगर आपके पास है स्टॉक, ठीक है सर, अगर आपके पास है ये स्टॉक, तो अभी आप शांति से वेट एंड बात करिए, वेट एंड वॉच करिए, और ये देखिए कि आपकी प्राइस के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपकी अगर प्राइस के पास आ रहा है, जैसे कहीं आपने ऊपर ले रखा है, ठीक है, तो आपकी प्राइस के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्राइस के पास जब आ जाए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल इसको हटा दीजिए, आपकी जब प्राइस के पास आ जाए तब आप उसमें ऐसे स्टॉक, रिस्की स्टॉकों में, रिस्की स्टॉक जो होते हैं उनमें उतनी ही क्वांटिटी रखी जाती है जितनी कि वो नीचे जाने पे आपको दिक्कत नहीं होती है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है सर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, एक सज्जन मेरे पास कल मैसेज कर रहे थे, फिर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे कांटेक्ट करें। जब ऐसे ये सज्जन मैसेज कर रहे थे कि उनके पास हर्षिल एग्रोटेक स्टॉक की, जो कि वो भी अपर सर्किट और सर्किट में चलता है, तो हर्षिल एग्रोटेक स्टॉक की उनके पास 1 या 1.5 लाख क्वांटिटी बता रहे थे, वो 1.5 लाख क्वांटिटी, ठीक है सर। अब इतनी क्वांटिटी बता रहे थे और ये कह रहे थे कि इसमें मेरा 8 लाख का लॉस चल रहा है, ठीक है सर।
अब आप ये बताइए, तभी तो आपको दिक्कत होती है। ये रिस्की स्टॉक होते हैं सर। कहने की बात अलग होती है कि हमें तो रिस्क, हमें तो अच्छा लगता है, हमें रिस्क अच्छा लगता है। जब 10-12 लाख रुपए या 8 लाख रुपए या हम कह रहे हैं 1 लाख रुपए भी नेगेटिव आता है ना, तब पता चलता है। जब दिल की धड़कनें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, तब लगता है कि हाँ, तो हमें रिस्क न लेते वो ज्यादा बढ़िया था। इसलिए कहने की बातें अलग होती हैं कि रिस्क है तो सही है, लेकिन ये बातें जब प्रैक्टिकल पे आती हैं तो बहुत ही अजीब सा लगता है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए ऐसे स्टॉकों में थोड़ा सा या तो दूरी बनाइए, और दूरी नहीं बनाते हो तो अगर आपका मन ही करता है ऐसे स्टॉक में, तो 20 या 30% लेके निकलिए। और तब भी नहीं निकल पाते हो, एक बात और ध्यान रखिए, जब 30-40% लेके निकल जाओ तो फिर दोबारा उसमें एंट्री ना करो, क्योंकि मार्केट का रूल है कि अगर आप किसी स्टॉक से पैसे लेके निकल के जा रहे हो, किसी भी स्टॉक से पैसे लेकर निकल के जा रहे हो और दोबारा गिरते हुए उसमें एंट्री कर रहे हो, तो वो आपसे जो भी आप ले जा रहे हो वो पूरा ले लेगा आपसे। वो स्टॉक जगह कहाँ मेरा पैसा ले जा रहा है, तू ही मुझसे इस बार लेके गया है, वो पैसा आपसे ले लेगा 100%। ये अंजवा के देखना आप। ठीक है सर, ये पक्की बात है कि जब आप पहले आपने ऊपर जाते हुए उससे पैसे ले लिए, फिर जब वो नीचे आया आप कहोगे अब जी नीचे आने लगा, अब हम लेते हैं। तो वो जो आपने लिया है, जो 30% आपने लिया है, वो 30% आपका वो तो जाएगा ही, उसके बाद 30% आपका और माइनस कर देगा। ये मैं यकीन से कह रहा हूँ, ये आप करके देखना, आजमा के देखना। इसलिए ही मैं बताता हूँ कि ऐसे स्टॉकों में, अच्छे स्टॉक में एंट्री करिए, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा नीचे और आएगा तो हम और ऐड करेंगे, और नीचे आएगा हम और ऐड करेंगे। ठीक है सर, तो मैं तो आपको बीजीडीएल के ऊपर सारी बातें बताई मेन रूप से। जो अगर मैं आपका इसका कंक्लूजन निकालूं तो यही कहूंगा कि आपको अभी ऐड नहीं करना है, नहीं आप किसी लालच में आ जाएं और इसको फिर से यहाँ से क्या करने लगे, फिर से एंट्री लेने लगे, या आप एवरेज करने लगे। इन बातों का आप याद रखिएगा। उसके बाद आपकी प्राइस पे जब आता है तो आप डिसाइड करिएगा कि यहाँ से क्या करना है, आप किस प्रकार से करना चाहते हैं, जो मैंने आपको वैसे पीडीओ में सारी बातें बता दी हैं। अब बात करते हैं, अब मैं जो आपको स्टॉक बताना चाह रहा था उस स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। जो मैंने स्टॉक बताना चाह रहा हूँ उस स्टॉक को देखते हैं। देखो, स्टॉक में आपके लिए लेके आया हूँ प्रीमियर पॉलीफिल्म। ठीक है सर, एक छोटा स्टॉक है, ध्यान रखना है आपको। 100 रुपए से कम की प्राइस है, और मार्केट कैप अगर देखा जाए तो मार्केट कैप 714 करोड़ का है मात्र। ठीक है, 714 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन फंडामेंटल इसके बहुत ही जबरदस्त हैं। अगर इस वीडियो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सुनने का प्रयास करें, नहीं तो फिर मैं इसके लिए अलग से फंडामेंटल पे एक वीडियो बना दूंगा। करंट प्राइस देखें तो 68.2 की है। ये इस स्टॉक को आप धीरे धीरे से ऐड करते जाइए। पी रेशियो देखा जाए तो पी रेशियो 29 का है, देखो 29 का पी रेशियो स्टॉक का। ठीक है सर, उसके बाद अगर आगे देखें तो बुक वैल्यू 10.2 की है, आरओई अगर देखें तो 29.2 की है, 24.5 की है। ठीक है सर, उसके बाद पीजी रेशियो अगर देखा जाए तो पीजी रेशियो 0.81 का है, जो कि पीजी रेशियो के अनुसार स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है। और अगर देखते हैं तो कर्जा 0 का है, कोई कर्जा नहीं है कंपनी के पास। रिजर्व 96 करोड़ के रिजर्व है, और पेट्रोस की स्कोर 9 का है सर। अमूमन मैं बात करता हूँ कि 9 में से 9 अंक लेके आ रही है कंपनी, ध्यान रखिए सर। पेट्रोस की स्कोर 9 का है। उसके बाद देखिए प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं है कंपनी की, और सेल्स ग्रोथ देखिए 5 साल की, 3 साल की 11.6 और 19.9 की है। जबरदस्त है, सारा कुछ अच्छा है। आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक ढूंढ के लाया हूँ मैं। इस स्टॉक को आप धीरे धीरे ऐड करते जाइए, और अगर ज्यादा कुछ होगा तो एक इसके लिए सेपरेट वीडियो बाद में बनाऊंगा मैं। उस स्टॉक को देखिए आप। इसको आगे अगर देखते हैं तो आगे देखिए स्टॉक को कि ये सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ती चली जा रही है। यहाँ से देखिए 62 से 75 करोड़, 70 करोड़ हुई है, लगातार सेल्स बढ़ती जा रही है। ऐसे स्टॉकों पे आप ध्यान दीजिए, धीरे धीरे इन स्टॉकों को ऐड करिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए आज 17% है, उससे पहले 15%, 14%, ये परसेंट। उसके बाद आगे अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए नेट प्रॉफिट, आप नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो आगे आप थोड़ा सा ये देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यहाँ से ये देखिए 12%, 12%, 20%, 2%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 21% है, 36% है, 35% है, 43% है। जबरदस्त है। उसके बाद अगर यहाँ अगर देखें, देखिए रिजर्व देखिए कंपनी के पास। रिजर्व आज की डेट में 96 करोड़ के रिजर्व है। लगातार कंपनी के पास रिजर्व बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद कर्जा देखिए, कर्जा धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ये देखिए आप, कर्जा धीरे धीरे कम होता चला गया। ये देखिए 0 का आ गया है कर्जा। ठीक है सर, उसके बाद देखते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट देखिए आप 14 करोड़ से फिक्स्ड एसेट 50 करोड़ के पहुंच गए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आप इसके रेशियो देखिए आप। रेशियो जो मैं हमेशा बात करता हूँ 90 डेज के नीचे होने चाहिए। कितना रेशियो? 90 डेज के नीचे होने चाहिए। तो यहाँ देखिए रेशियो 50 दिन के, 43 दिन के, 22 दिन के, और यहाँ से थोड़ा सा और आगे आइए तो आप 71 दिन पे। मतलब सारे के सारे रेशियो जो हैं वो आपके 90 दिनों से कम आ रहे हैं, 90 डेज से कम आ रहे हैं। ठीक है सर, तो
जब मार्केट में एक से एक जबरदस्त स्टॉक पड़े हुए हैं, ये स्टॉक में क्यों लाया, मैं आपको फंडामेंटल दिखाना चाह रहा था। जब मार्केट में एक से एक जबरदस्त स्टॉक पड़े हुए हैं तो काय के लिए हम ऐसे स्टॉक को तलाशते हैं जिसमें हमें ये लगा कि रिस्क हो। ऐसे सर बहुत से स्टॉक है मार्केट में, जबरदस्त स्टॉक है एक से एक, बस आपको ढूंढने की वो है। आगे देखिए, आगे देखिए प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 67.37% लगातार प्रमोटर की होल्डिंग देखिए आप। उसके बाद ये देखिए आप FII DII के माल भी यहाँ थोड़ा सा माल है उसके पास। पब्लिक की होल्डिंग 31% है। सारा कुछ जबरदस्त है स्टॉक का, सारा कुछ जबरदस्त। थोड़ा चार्ट पे भी चलता हूँ मैं आपको, चार्ट पे और दिखाता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे भी देखिए, ये 67 का चल रहा है, ब्रेकआउट देने के करीब है। ब्रेकआउट कितने पे है, 70 रुपीज पे इसका, 70 रुपीज पे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। 72 के बाद अगर ये स्टॉक निकला तो आपको ये बहुत जल्दी स्टॉक किस रेंज में दिखाई देगा, 56 से यहाँ पे आप 14 रुपए, लगभग आपको 84 या 85 के पास बहुत जल्दी स्टॉक दिखाई देगा। ठीक है सर, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है, जबरदस्त स्टॉक है। अगर आपको इसमें धीरे धीरे, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक मजबूत स्टॉक को भी धीरे 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 ऐड करते जाइए। ठीक है सर, धीरे 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 जब आप ऐड करेंगे स्टॉक को, थोड़ा नीचे आए फिर ऐड करिए। देखो जो मजबूत स्टॉक है तो हमें उन्हें विश्वास तो है कि थोड़ा नीचे आएगा हम ऐड कर लेंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा तब भी ऐड कर लो। क्यों, देखो 70 रुपए का स्टॉक है, जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा ऊपर जाएगा तो 80 रुपए की ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी होती है कि जब फ्रेश ब्रेकआउट कर जाए। और ये फ्रेश ब्रेकआउट कितने पे करेगा, फ्रेश ब्रेकआउट करेगा ये कितने रुपए पे देखिए आप, 70 रुपए फ्लैश ब्रेकआउट करेगा। 70 रुपए के बाद बहुत जल्दी ये लगभग 80 85 90 रुपए की तब जाता हुआ दिखाई देगा। तो एक बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है और ये स्टॉक आपको धीरे धीरे ऐड करना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको कोई ना कोई स्टॉक बताता रहता हूँ। तो इन स्टॉक को देखते जाइए, मजबूत स्टॉक बताता हूँ आपको हमेशा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको ये करिए ये करिए, आप हमेशा एक अच्छे स्टॉक में देखिए, हमेशा अच्छे स्टॉक में ध्यान लगाइए। और आप अच्छे स्टॉक में ध्यान लगाएं तो मार्केट से पैसा आप जरूर बनाएंगे। ठीक है सर, अगर आपको सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।